हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इस चैनल पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। उसके लिए जुड़ जाइए आप हमारे इस चैनल से एग्ज़ाम की तैयारी। अभी आपको यहाँ पर जितने भी टॉपिक करवाए जाएंगे उनकी यदि आप नोट्स और पीडीएफ चाहते हो, वो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे? टेलीग्राम पर मिलेंगे। उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, या आप सर्च कर सकते हो एग्जाम की तैयारी। ओके, अभी इस सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि अभी एचएसएससी के सभी एग्ज़ाम आने वाले हैं। कुछ ही दिनों में, एक दो हफ्ते में आपके सभी एग्ज़ाम आ जाएंगे, उनके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। उसके लिए आपका फास्ट रिवीजन हो जाए, उसके लिए यहाँ पर हम हरियाणा जीके के जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम हैं उनसे 1000+ एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपको हेल्प करेंगे एचएसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे फिर वो ग्राम सिव हो, पटवारी हो, हरियाणा पुलिस हो, एचसीएस का एग्ज़ाम हो, सीईटी का एग्ज़ाम हो, एचटेट का एग्ज़ाम हो, हरियाणा से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें हूबहू आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा। यदि हम 20 क्वेश्चन करवाते हैं तो एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, उसकी सभी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके 80 टॉपिक यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप डेली अपडेट चाहते हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, बिल्कुल अभी जुड़ जाइए। आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे एग्ज़ाम में, तब आपको पता चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी, उसे पहले नहीं पता लगेगा। तो वीडियो को पूरा देखना है। देखिए, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपका है, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में हरियाणा के किस नगर में एक किले का निर्माण करवाया था? आपके ऑप्शन रहेंगे हिसार, कालका, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। अभी आपको पता होना चाहिए, जो फिरोज शाह तुगलक है उसने 1354 में हिसार में एक किले का निर्माण करवाया था। पहली बात तो अभी जब भी फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड कोई भी बात आए तो हरियाणा में उसका संबंध हिसार से था, फतेहाबाद से था, और हांसी में एक हिरणी गांव है उससे था। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद शहर बसाया था। अब इसने 1351 में फतेहाबाद शहर बसाया, 1354 में हिसार ए फिरोजा, जिसे अभी हिसार के नाम से जाना जाता है, उसको बसाया। अभी हिसार का जो यदि अर्थ की बात करें तो फारसी भाषा में हिसार को दुर्ग या किला कहते हैं। ठीक है, तो 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने एक दुर्ग की स्थापना की थी जिसे हिसार कहा गया। अभी बात करें, जो ये दुर्ग था इसके 4 गेट थे जो अभी भी हैं हिसार में: नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और तलाकी गेट। इसके बाद यदि मैं बात करूं फिरोज शाह तुगलक ने और क्या क्या करवाया है, हिसार में एक गुजरी महल है जो कि बहुत ही दिल्ली सल्तनत की कभी बहुत ही सुंदर इमारत हुआ करती थी, लेकिन आज थोड़ा उसका ढांचा बिगड़ गया है। उसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। इसके अलावा बात करें, लाट की मस्जिद है, वो भी हिसार में है, उसका निर्माण भी 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। और जो ये मस्जिद है, लाट की मस्जिद, ये लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। किससे? लाल बलुआ पत्थर से। इसके बाद और बात करें तो 40 हाफिज़ का मकबरा है, वो भी आपका हिसार में ही रहेगा। मीठा पीर की दरगाह है, वो भी हिसार में रहेगी। और यदि बात करें, एक 4 कुतुब दरगाह है, वो आपकी हांसी में रहेगी, हांसी हिसार में। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अभी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? ऑप्शन रहेंगे आपके सूर सम्मान, व्यास सम्मान या व्यास पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और भीम पुरस्कार। तो यहाँ से आपका उत्तर रहेगा सूर सम्मान। ठीक है, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान आपका सूर सम्मान है। अभी यदि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी पुरस्कार राशि कितनी होती है, तो 1,50,000 रुपये इसकी पुरस्कार राशि दी जाती है।
अभी नेक्स्ट आपका ऑप्शन था जो व्यास पुरस्कार की बात करें, वो हरियाणा संस्कृत अकादमी का पुरस्कार है, उसमें 51,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। इसके अलावा आपसे पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार। यहाँ से क्वेश्चन आपका उठकर बिल्कुल हूबहू आता है। जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको ये दिया जाता है। अभी अभी जो इंडिया गवर्नमेंट है उसने इसकी राशि है वो बढ़ा दी है, वो राशि 15 लाख कर दी गई है अभी। यह आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन भी हो सकता है। और अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करूं भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च खेल सम्मान है। किसका? हरियाणा का। इसमें जो पुरस्कार राशि वो आपकी 5 लाख रुपए दी जाती है। इसके बाद मैं बात करूं तो जो आपका नेक्स्ट है भारत का यदि सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछ लिया जाए तो वो आपका रहेगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अभी जो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी यदि पुरस्कार राशि आपसे पूछ ली जाए तो वो 25 लाख रुपए दी जाती है। ये भी अभी अभी बढ़ा दी गई है। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो है आपका हरस का टीला या करण का टीला हरियाणा के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन रहेंगे आपके रोहतक, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, थानेसर। तो आपका आंसर यहाँ पर रहेगा थानेसर कुरुक्षेत्र में। जो आपका हरस का टीला है, करण का टीला कहाँ पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था शेख चिल्ली का मकबरा है, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। ये भी कहाँ पर है? थानेसर के अंदर है, कुरुक्षेत्र। 1650 में बनाया गया था। इसके अलावा आपको एक बात मैंने अभी जो संग्रहालय पढ़ाया था उसमें भी बताई थी। जो थानेसर संग्रहालय है वो शेख चिल्ली के मकबरे में ही बनाया गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ से यदि तालाब के बारे में या कुछ पूछ सकता है तो गौकर्ण का तालाब वो आपका रोहतक में रहेगा। कर्ण झील या चक्रवर्ती झील करनाल में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरियाणा के किस शहर से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो आपके ऑप्शन है इसमें हांसी, टोपरा, सुध, मित्ताथल। आपका आंसर इसमें रहने वाला है मित्ताथल, जो कि कहाँ पर है? भिवानी में। यदि हांसी की बात करी जाए तो हांसी से जैन मूर्तियाँ बरामद हुई है। टोपरा की बात की जाए तो टोपरा अभिलेख ये पहले अम्बाड़ा में था, परंतु वर्तमान में कहाँ पर है? यमुनानगर में है। इसके बाद एक आपके ऑप्शन में दिया गया है शुद्ध। शुद्ध कहाँ पर है आपका? यमुनानगर में। यहाँ पर क्या मिला था? पहली बार संगीत के साक्ष्य मिले थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? आपके ऑप्शन रहने वाले हैं यहाँ पर ब्राह्मी, खरोष्टी, पाली, संस्कृत। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर ब्राह्मी। ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख की तो वो आपका करनाल का अभिलेख है, करनाल में मिला था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी एक पाली भाषा होती थी, जो बौद्ध ग्रंथ थे जितने भी वो आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं। जैन ग्रंथ थे जितने वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं तो हिसार व करनाल में प्रमुख रूप से किस प्रकार का खनिज पाया जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर सोरा, चूना, बजरी, कच्चा लोहा। इसमें से आपका आंसर रहेगा सोरा। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो सोरा है वो हिसार, करनाल और गुरुग्राम में पाया जाता है। चूने का पत्थर महेंद्रगढ़ और रोहतक में पाया जाता है। बजरी फरीदाबाद में पाई जाती है और लोह अयस्क है जो वो महेंद्रगढ़ और भिवानी में पाया जाता है। अभी क्योंकि महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं इसलिए इसे खनिज नगरी भी कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एजुसेट को किस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया? यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं डायरेक्ट टू होम, राजीव गांधी शिक्षा योजना, इंग्लिश लैब और सॉफ्ट स्किल योजना। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा डायरेक्ट टू होम। यदि मैं एजुसेट की बात करूँ तो ये एक एजुकेशनल सैटेलाइट है जिसे GSAT-3 भी कहा जाता है। इसकी यदि लॉन्चिंग डेट की बात की जाए तो इसे 20 सितंबर 1904 में लॉन्च किया गया था।
ये ऐसा पहला सैटेलाइट था इंडिया का, इंडियन सैटेलाइट, जो शिक्षा के क्षेत्र के लिए बनाया गया था, एजुकेशनल सेक्टर के लिए। ठीक है, यदि हम बात करें तो इसे बोल सकते हैं एजुसेट इज मींट फॉर डिस्टेंट क्लासरूम एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पंडित रामकिशन व्यास का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा, सॉरी ऑप्शन है आपके हरियाणवी हस्तकला, हरियाणवी नृत्य, हरियाणवी कला और हरियाणवी स्वांग। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा हरियाणवी स्वांग। जो पंडित रामकिशन व्यास है इनका संबंध कहाँ से था? हरियाणवी स्वांग से। यदि इनकी मुख्य रचनाओं की बात करें तो गोपीचंद, नल दमयंती, रूपकला, हीरामल जमाल, जादूखोरी, शरण दे नाई की। जैसे कई बार आपने सुना भी होगा कि शरण दे माई की बेटी, तो उसी से रिलेटेड ये शरण दे नाई की, ये पंडित रामकिशन व्यास की रचना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हरियाणा के किस शहर में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है? आपके ऑप्शन हैं कुंडली, सोनीपत, मानेसर, गुरुग्राम, साधोपुर, अंबाला या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर रहेगा कुंडली, सोनीपत। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है मानेसर, गुरुग्राम। तो यदि मैं बात करूँ मानेसर, गुरुग्राम की, तो यहाँ पर भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मौजूद है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? मैंने आपको अनुसंधान पढ़ाई जब करवाया था तो इसकी स्थापना की गई थी 14 नवंबर 1997 को, जो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान की स्थापना की गई थी। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बाबा रामेश्वर धाम हरियाणा के किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे बामनवास महेंद्रगढ़, छूछकवास रोहतक, सिलानी गेट झज्जर या पातली गुड़गांव। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा बामनवास महेंद्रगढ़। क्या रहेगा? बामनवास महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्वेश्चन है हरियाणा के जो अंबाला नगर है उसकी स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन रहेंगे अंबा राजपूत, महेंद्र सिंह, शहीद नाहर सिंह या इनमें से कोई नहीं। यहाँ से आपका आंसर रहेगा अंबा राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका क्वेश्चन है भोजराज का अभिलेख कहाँ पर प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन रहेंगे पेहोवा, महम, करनाल और अंबाला। यहाँ से आपका जो आंसर है वो रहेगा भोजराज का अभिलेख हमें पेवा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं आपको। जो पेवा में 9वीं सदी में रचित जो ये भोजदेव का अभिलेख है, ठीक है, जिसमें हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। इस बात को याद रखना कि भाई जो भोजदेव का अभिलेख है वो हमें पेवा से मिला है और इसमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो पेवा है ये कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर जो राजा मिहिर भोज के टाइम पर घोड़ों का व्यापार किया जाता था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आपका क्वेश्चन है 1200 मेगावाट अक्षमता की राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर आपके ऑप्शन रहेंगे फरीदाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। इसका आंसर रहेगा आपका हिसार। जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है ये आपके खेदड़ हिसार में है। कहाँ पर है? खेदड़ हिसार में। यहाँ से ये भी पूछ सकता है इसकी अक्षमता कितनी है? 1200 मेगावाट की। ठीक है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट खेदड़ हिसार में है, 1200 मेगावाट का है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अगस्त 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर भारत की प्रथम तापीय मेगा परियोजना भी यही है। और यदि हम बात करें इसकी, अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है ये कि जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर कोयला कहाँ से आता है? तो ये उड़ीसा से आता है, जो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है उसके द्वारा सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन रहेंगे आपके पानीपत, मानेसर, फरीदाबाद और सोनीपत। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा वो रहेगा मानेसर, जो कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और मैंने अभी पीछे भी बताया था इसकी स्थापना 14 नवंबर 1997 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पर आपका फरीदाबाद से रिलेटेड है राष्ट्रीय
संबंधित यहाँ पर पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर है ये, राष्ट्रीय संबंधित पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, जिसकी स्थापना फरीदाबाद में की गई 1988 में। इसके अलावा यदि बात करूं तो अल्ट्रा मॉडर्न फायर स्टेशन है आपका पानीपत में। और एक और पानीपत से रिलेटेड कंसेप्ट आजकल का करंट अफेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पानीपत के लिए में तेल रिफाइनरी है, आपको पता है, वहाँ पर जो विषैली गैसेज हैं रिफाइनरी में, उनसे जैव ईंधन एथेनॉल बनाया गया है। और ऐसा विश्व में ये पहली बार किया गया है, मतलब जो पानीपत रिफाइनरी ऐसा करने वाला पहला इंस्टीट्यूट बन गया है, मतलब कोई भी, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा के किस जिले में कॉपर की प्रचुरता है, तो ऑप्शन आपका है यहाँ पर महेंद्रगढ़, करनाल, हिसार और रेवाड़ी। यहाँ से आपका आंसर रहेगा महेंद्रगढ़, जिसे आप खनिज नगरी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। हिसार, गुरुग्राम और करनाल में सोरा पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो हरियाणा के मित्ताथल से किन किन वंशों के सिक्के प्राप्त हुए थे। आपके ऑप्शन हैं तोमर, चौहान, प्रतिहार और या ये सभी। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा ये सभी, तोमर, चौहान और प्रतिहार, सभी वंशों के सिक्के आपको मित्ताथल जो कि भिवानी में है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूँ और इन्फॉर्मेशन के मित्ताथल के बारे में, तो इसकी खोज 1968 में सूरजभान के द्वारा की गई थी। यहाँ पर नहर की खुदाई की गई, वहाँ पर तांबे के 13 छल्ले और 2 भाले मिले हैं। इसके अलावा तोमर, चौहान और प्रतिहार वंशों के सिक्के भी प्राप्त हुए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, पंचकुला शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका ऑप्शन है घड़ियों के लिए, बर्तनों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, धूप चश्मों के लिए। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा बर्तनों के लिए पंचकुला शहर प्रसिद्ध है। यदि मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हरियाणा के रोहतक नगर का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। आपके ऑप्शन रहेंगे दिव्यावदान, मध्यम निकाय, नकुल दिग्विजय या कथाकोश। यहाँ से आपका आंसर रहेगा नकुल दिग्विजय जो ग्रंथ है उसमें रोहतक नगर का वर्णन किया गया है। अभी इनके बारे में मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो दिव्यावदान और मध्यम निकाय जो ग्रंथ है ये आपके बौद्ध ग्रंथ हैं। जो दिव्यावदान ग्रंथ है उसमें आपको रोहतक और अग्रवा का वर्णन मिलता है। इसके अलावा आपके ऑप्शन में था कथाकोश। जो कथाकोश है वो एक जैन साहित्य है। इसके अलावा आपको और भी जैन साहित्य के बारे में पूछा जा सकता है। भद्रबाहु चरित्र और जो कथाकोश हैं ये दोनों ही आपके जैन साहित्य हैं। और हरियाणा में जो जैन धर्म का प्रधान केंद्र है वो अग्रवा ही था, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल कब भेजा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन रहेंगे आपके 1907 में, 1895 में, 1902 में या 1896 में। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुषमा स्वराज का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। आपके ऑप्शन रहेंगे पानीपत, अंबाला, करनाल और कैथल। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा अंबाला, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हम डेली आपको 20 से 25 क्वेश्चन करा के ये पूरी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ कराएंगे। आपको इनकी यदि PDF चाहिए है या नोट्स चाहिए हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो उसका लिंक मैंने यहाँ पर लिख दिया है और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, या आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाल ही में जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें से हूबहू 25 से 30 के 30 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, गारंटीड 100%, ठीक है। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो जुड़ जाइए हमारे चैनल एग्ज़ाम की तैयारी के साथ। ओके, थैंक यू।